नमस्कार दोस्तों। आज 4 अगस्त 2025 है और आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग का। व्यू तो हम लेंगे कि हमें कल क्या करना चाहिए। उससे पहले हम एक बारे में बात करते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या है कि हमें लॉस से डर लगता है कि हमें लॉस ना हो जाए। यार मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ कि मुझे नुकसान हो गया तो मैं गलत साबित ना हो जाऊं। अगर आपके दिमाग में इस तरीके की धारणा आती है, अगर आपका माइंडसेट इस तरीके की बातों को सोचता है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप गलत साबित ना हो जाओ, या आप अगर गलत हो गए तो पैसा चला जाएगा। अगर आप इस तरीके की सोच के साथ बाजार में आओगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, विद इन ए 2 और 3 मंथ्स आप इस बाजार से गायब हो जाओगे। तो आपको अपने जो वर्क करना है वो वर्क करना है कि आप कोई भी ट्रेड लें तो डरे नहीं। अगर आप डर के ट्रेड करेंगे तो आप इस बाजार में, आप बात होती है कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉइंट में कि आपको ट्रेड लेने से डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने डर पे काबू नहीं कर पाओगे या डर को समझोगे नहीं, उस डर को कंट्रोल नहीं करोगे, तो कभी भी आप इस बाजार से पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आप, एक होता है विनिंग माइंडसेट, एक होता है आपका लर्निंग माइंडसेट। तो विनिंग माइंडसेट तो उस कंडीशन में आएगा जब आपके पास लर्निंग होगी, क्योंकि लर्निंग के साथ ही आप विनिंग माइंडसेट को ऐड कर सकते हो। दूसरी चीजें हैं आज हम बाजार में जो बात करेंगे वो करेंगे प्योरली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि बाजार में आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे 30 से 40 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। और बहुत बार आपने देखा भी है कि निफ्टी में 3-4 बड़ी बड़ी बारें बनती हैं और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज हो जाता है। मतलब 10 से 10:30 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक बाजार अपना मोमेंटम खत्म कर देता है। उसके बाद ऑप्शंस बायर के लिए पूरा दिन में कुछ काम नहीं होता। तो इस चीज को समझने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है बाजार में। अगर आपको बाजार में कभी भी 25 से 30 पॉइंट लेने हैं, 25 से 30 से 40 पॉइंट लेने हैं बाजार में, तो आपको ऑप्शन एज ए ऑप्शंस बायर हमेशा रिवर्सल खेलना पड़ेगा। आप इस चीज को मान के चलो। अगर आपको बाजार में निफ्टी में, मैं क्यों रिवर्सल की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में ब्रेकआउट खेलने की कोशिश करोगे एज ए स्पेशली ऑप्शन बायर, तो 80 टू 85%, इवन 90% आप बाजार में पैसा गवाओगे। ऑप्शंस बायर को एंट्री उस टाइम करनी होती है जब ब्रेकआउट होने वाला हो या ना हुआ हो, तो वो आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि यहां से क्या ब्रेकआउट आ सकता है। नहीं, अगर आप ब्रेकआउट होने के बाद ऑप्शंस में एंट्री करोगे तो आप उसका जो मीट है वो मिस कर दोगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको ऑप्शन में फास्ट मोमेंटम चाहिए है तो आपको बिफोर द बिग बार हैपन आपको इनिशिएट करना पड़ेगा बाजार में। अब क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको आपको आज के चार्ट से समझाता हूँ। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। दूसरी चीज, आप एक चीज और आप समझिए बाजार में, कि अगर आप बाजार में बायस लेके आते हैं, बायस का मतलब है कि यार बाजार नीचे जा रहा है तो बाजार नीचे ही जाएगा, या बाजार ऊपर जा रहा है तो बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपके 3 तरीके के ट्रेडिंग प्लान हमेशा तैयार होने चाहिए। अगर बाजार इस लेवल से ऊपर गया तो मुझे क्या करना है, इस लेवल से बाजार नीचे आया तो मुझे क्या करना है, और एक लेवल वो जहां मुझे कुछ नहीं करना है। तो इन शॉर्ट अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपके पास बात ये नहीं है कि आप एक साइड खेलना चाहें। आप एक साइड खेलोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, बिकॉज एज ए ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपको ट्रेड प्लान बनाना ही इसलिए है कि क्या बाजार ऊपर भी जा सकता है, क्या बाजार नीचे भी जा सकता है, या बाजार साइडवेज रह सकता है। तो ये चीजें जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगी, बाजार में ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब सैटरडे को भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ये बात करी थी कि आपको हमेशा जो है एक आउटकम बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कम करना चाहिए। आपको हमेशा जो फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए आपको प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि अगर आप प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग पे काम करोगे तो आप ऑफनली बाजार में पैसा बनाओगे। अब आपको बाजार में बड़ा मोमेंटम कम, क्विक मोमेंटम कब मिलता है बाजार में, आपको क्विक मोमेंटम जब मिलता है जब आप एक साइड ट्रैप हो जाते हैं और बाजार दूसरी साइड रिवर्स कर जाता है। अब देखना ये है यहाँ पे कि आज हुआ क्या बाजार में। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह समझाने की, जिस बेसिस पे मैंने आज काम किया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं कल अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी करके ले गया था। बाजार यहाँ पे खुला, मैंने विद इन 5 मिनट वेट किया कि पहले 5 मिनट का हाई जाता है कि नहीं गया। जैसे ही पहले 5 मिनट का हाई गया, मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन काटी। मैं 24,300 की पुट ले गया था। मैं आउट ऑफ द मनी इसलिए ले गया था
क्योंकि बाजार एक डाउन ट्रेंडिंग में है, तो डाउन ट्रेंडिंग में आपको दूर की पुट लेनी चाहिए, बिकॉज अगर नीज तक रिएक्शन आता है तो आप बाजार में बड़े तेजी से ऊपर जा सकते हो। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल पुट ली थी कि अगर मेरे अगेंस्ट में जाए तो मुझे बड़ा नुकसान ना हो। दैट इज द रीजन जब मैंने पोजीशन कैरी करी तो 24,300 की करी थी। ठीक है, और ये मैंने मॉर्निंग में 5 मिनट के बाद अपना लॉस बुक किया। उसके बाद बाजार में क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज ए प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग आपको समझना। आप कल के इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। एक प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है, बाजार ऊपर भी गया, नीचे आया और यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया। ये आपका यस्टरडे बोल लो, मतलब बोल लो ये फ्राइडे है, ठीक है, या आप यस्टरडे बोल दो इसको। अब हुआ क्या, आज का डे ले लो, ये करंट डे है, ठीक, करंट डे। अब करंट डे में क्या हुआ, अब यहाँ पे खुले। कभी भी अगर आप बाजार में, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना और दो बार देखना इस पॉइंट को, कभी भी अगर बाजार डाउन ट्रेंडिंग में है, मतलब किसी भी ट्रेंडिंग में है, डिपेंड करता है बाजार किस ट्रेंडिंग में है। अगर बाजार ट्रेंडिंग में है, किसी भी साइड पे हो, और मिड ऑफ द रेंज में खुलता है, मतलब जहां पे लो है, ये क्लोज है और ये हाई है, अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, इसी, क्योंकि प्रीवियस 1 डेढ़ घंटे में क्या हुआ, बाजार डाउन आया, ठीक है, पहले बाजार नीचे को आया, क्लोज हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब आपका हाई लेवल ये है, लो लेवल ये, क्लोज लेवल ये है। तो अगर बाजार इस लेवल के आसपास खुलेगा, तो इनिशियली जो बाजार करता है वो कोशिश ये करता है बाजार कि पहले वो साइडवेज करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। बाजार क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आज का ही दिन देखते हैं हम। बाजार यहाँ खुला, मतलब हाई, कल के हाई क्लोज से ऊपर खुला, कंसोलिडेशन किया, एकदम डाउन साइड आया, फिर वहां से ऊपर जाने की जर्नी उसने शुरू करी। तो बोलने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि अगर कभी भी बाजार, ये हाई है प्रीवियस डे का, ये लो है, ये क्लोज है, इस लेवल पे खुले, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है बाजार का कि बाजार पहले एक साइड चला जाए। आपको वेट करना है कि बाजार एक साइड चला जाए। एक साइड का मतलब है या तो पहले वो कल के हाई पे चला जाए या कल के लो के आसपास चला जाए। जहां वो जाता है, जहां वो जाता है आपको वहां पे नोट क्या करना है, क्या वो पहले 15 मिनट का या आधे घंटे का लो ब्रेक कर रहा है, क्या वो मॉर्निंग का, या इवन आपको ये भी चीज देखनी है कि क्या आप कल के लो के पास रुक रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर आप कल का लो ये है और हाई ये है, आप यहाँ खुले और यहाँ पे आए, क्या आप कल का लो ब्रेक कर रहे हो? क्योंकि आप में यहाँ पे खुलने के बाद उतनी पावर नहीं होती कि आप इसको इनिशियली तेज नीचे ले जाओ। अगर बाजार को नीचे जाना है तो वो क्लोज पे नहीं खुलेगा, वो लो के आसपास खुलेगा और वहां से तेज नीचे जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी बाजार अगर, कभी भी, दोबारा रिपीट करते हैं इस चीज को, कभी भी बाजार यहाँ क्लोज हुआ और मिड ऑफ द रेंज खुलता है, तो आप अगर बीच में खुले हो तो आप यहाँ पे जाके थक जाओगे या वह ऊपर जाके थक जाओगे। तो आपको वेट क्या करना है, आपको वेट करना है कि बाजार हाई पे आए, प्रीवियस डे के, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ से आपको फिर रिवर्सल खेलना है। क्यों, क्योंकि जो इसकी दम था वो यहाँ पे आके टूट गया। प्लस आज आपने इसमें ऐड ऑन ये भी कर सकते हैं कि ऑल और जो आपके इंडाइसिस थे या जो आपका निफ्टी 50 के शेयर थे, वो मॉर्निंग से ही 30-20 का रेशो चल रहा था, मतलब 30 शेयर पॉजिटिव थे, 20 शेयर नेगेटिव थे। 2 ढाई घंटे बाद ये 35 से 40 शेयर पॉजिटिव हो गए थे और 10 शेयर नेगेटिव थे। तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि बाजार डाउन साइड ट्रैक्शन नहीं दे रहा आज। तो आपको अब यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट क्या देखना है कि कब बाजार 20 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। कब बाजार, जैसे ये प्राइस चल रहा है, ये 20 मूविंग एवरेज है, बाजार इसके ऊपर गया, रिटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कभी भी अगर बाजार बड़े रेंज के, बड़े दिन के बाद किसी रेंज के बीच में खुलता है, तो आप एक साइड का वेट करें और उसकी दूसरे साइड खेलने की कोशिश करें, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम हमेशा देखने को मिलेगा। अब इसको आज के प्राइस एक्शन के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं वो देखते हैं। ये आज का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आप, यहाँ का आपका हाई था, कल का, ये आपका हाई था, ये आपका लो था। आप ऑलमोस्ट मिड ऑफ द रेंज के आसपास खुले यहाँ पे। अब पहले 5-10 मिनट आप ऊपर गए, बट जो आपका प्रीवियस स्विंग था वहां से आपने रिवर्स किया, क्योंकि यहीं से बाजार मुड़ा था, ये देखो, ठीक, यहीं से बाजार मुड़ रहा था बार बार, जो आपने फ्राइडे को देखा है ये, ठीक है ना। तो ये चीज था कि यहाँ बाजार गया, उसके बाद बाजार 5-10-15 मिनट में बाजार रिवर्स हो गया।
जब बाजार रिवर्स हो गया, रिवर्स के बाद यहाँ पे गई, टेल बार बनी, फिर एक और टेल बार बनी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जिस साइड टेल बार बनती है और उसका ऊपर की साइड का जो लो, या जैसे हाई टूटे या लो टूटे, तो बाजार उस डायरेक्शन में मूव करता है हमेशा। दोबारा बता रहा हूँ ये बात, जैसे ये टेल बार बनी, ये भी टेल बार बनी। अब जब टेल बार बनती है और दो टेल बार कंटिन्यू बन जाती है, चाहे वो टेल बार ऐसे बने, ठीक है, या टेल बार ऐसे बने, मतलब या डोजी बने, अगर वो ऐसी बनती है, वो जिस साइड में उस इन रेंज का हाई निकालती है या लो निकालती है, उस साइड आपको प्राइस एक्शन में तेज ऊपर की तरफ आपको रिएक्शन देखने को मिलता है हमेशा। आप नोट बैक टेस्ट करके देख लेना इस चीज को। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि बाजार डाउन साइड गया काफी दिनों से, एक हैमर बनी तो आपने यहाँ बाय कर लिया। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेटर आप ऐड कर सकते हो, बट हमने सिंपल ट्रिगर पॉइंट क्या रखना है, बाजार बीच में खुला, अब ऊपर आपने जाने दिया जहां पे कंजेशन जोन था, ये आपका स्विंग कंजेशन जोन था, ठीक। अब यहाँ गए, बाजार नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा 20 के पास, तो आपकी जो एंट्री बनती थी, जैसे ये गया, यहाँ पे आपका प्राइस टूट नहीं रहा, तो आपका यहाँ पे इस 20 के ऊपर यहाँ बाय करते हैं आप, और ये आपका स्टॉप लॉस होता है ये वाला लो, और पूरा दिन आप बैठे रहो। ये तो आप ये देखो कि आप, क्योंकि आज के दिन में सबसे मुश्किल काम क्या था, अपनी प्रॉफिट के पोजीशन को होल्ड करना। मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री करी थी, मैं पूरा दिन अपनी कॉल की पोजीशन पे बैठा रहा, और पॉइंट्स कितने मिले हैं, क्योंकि इंडिया विक्स अगेन आज गिरने लग गया, तो अगर इंडिया विक्स गिरने लग जाएगा, और मैंने एक 24,650 के आसपास मैंने 700 की कॉल ली। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है बाजार में, आप अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो हिट हो जाएगा, बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप स्टॉप लॉस ऐसा रखें कि वो थोड़ा सा आपको एक स्पेस दे, अदरवाइज वो हिट हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा एंट्री करने के लिए फिर आपको डर लगेगा कि यार मेरे को फिर लॉस हो गया तो, मैं दोबारा गलत साबित हो गया तो ये चीज बड़ी जरूरी है। इसके साथ आपको एक और एक्स्ट्रा एक्टिविटी बताता हूँ। आप लास्ट का 1 से 1.5 घंटा देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कहाँ पे बिहेव किया है। ये तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन की है, तो लास्ट के 10 मिनट है जब धमाधम धमाधम आप नीचे गिरे थे। तो ये चीज भी साथ में आपको प्राइस में इनकॉर्पोरेट तभी आप कर पाओगे जब आप कंटिन्यूटी में इस चीज को फॉलो कर रहे हो। ये मैंने आपको आज आपको प्योरली प्राइस एक्शन बताया कि प्राइस बीच में खुला, खुलने के बाद क्या हुआ, बाजार में एक अपने स्विंग हाई के पास गया, जो का कल का कंजेशन जोन था आपका, वहां से रिवर्स, और ये जो आपको मूव मिला है, दैट इज ऑप्शन बायर। तो ये डेज आपको ढूंढने हैं बाजार में, ऑप्शंस बायर को इन्हीं डेज में पैसा मिलेगा। अगर देखो मैंने इस बार पे एंट्री करी थी जो बड़ी रेड बार बनी है, बट क्योंकि ये नीचे गया तो उसके बाद तेज मोमेंटम नहीं मिला मुझे। यहाँ पे मुझे मैंने 113 से 16 के बीच में कॉल में एंट्री करी, और वो गई 152 तक, मतलब मुझे 30 से 35 पॉइंट ही मिल रहे थे बस, मतलब किसी भी टाइम मुझे 50 से ऊपर पॉइंट नहीं मिले, क्योंकि जो ये जो करेक्शन आई बाजार में, मैं इस पहले बड़ी रेड बार से पहले मैं एंट्री कर चुका था, मतलब इस हाफ बार के आसपास ही। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको ये चीज प्राइस एक्शन में देखनी है कि क्या ये एंट्री सही है। अब क्या होगा, क्या जैसे आपने मान लो आपने इस बार पे एंट्री कर ली, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है प्लीज, 5 मिनट का हाई गया, आपने एंट्री कर ली, ठीक है, आपने एंट्री कर ली, क्या आप इस लो पे अपनी पोजीशन काट दोगे ना, क्योंकि लो मॉर्निंग का लो कट गया। तो ये आपको प्राइस एक्शन में देखना है कि जो इतनी बड़ी बार बन रही है, क्या उसका फॉलो थ्रू आ रहा है। क्यों मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, मैं आगे इसी इसी चार्ट में समझाऊंगा आपको। देखो बड़ी बार बनी, फॉलो थ्रू नहीं आया, बड़ी बार बनी, फॉलो थ्रू मिसिंग, बड़ी बार बनी, फॉलो थ्रू मिसिंग, बड़ी बार बनी, फॉलो थ्रू मिसिंग, ये बड़ी बार बनी, फॉलो थ्रू मिसिंग। तो आपको प्राइस एक्शन को ऐसे रीड करना है, जब बड़ी बार बन रही है तो क्या उसका प्राइस एक्शन में लो जा रहा है, क्या उसके नीचे बाजार क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज द प्राइस एक्शन। और आज पूरे दिन में बाजार ने मतलब एक कोई ऐसी अच्छी बार नहीं बनाई जो इसके नीचे ट्रेड कर रही हो। तो इससे आपको ये अंदाजा मिलता है कि बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव है। मैंने आज की पोजीशन कैरी नहीं करी, क्योंकि बाजार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे है, तो बेटर है कि आप इंट्राडे काम करो। वो आप अच्छे 30-40 पॉइंट इंट्राडे जब बना रहे हो, तो ओवरनाइट हमेशा पोजीशन कैरी करना भी समझदारी नहीं होती। बट आज की क्लोजिंग अच्छी है, अगर निफ्टी यहाँ से हाई से ऊपर क्लोज करता तो मैं डेफिनेटली अपनी पोजीशन कैरी करता, बट निफ्टी ने अगेन कल के बीच में क्लोज किया है। तो अब कल का ट्रेड प्लान डिस्कशन कर लेते, कल हमें ट्रेड प्लान क्या बनाना चाहिए। ये हमारी आज की रेंज है। अब
बाजार में हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने ये एक रेंज बनाई, ये रेंज और ये रेंज, ये है आपकी 24,730, डाउन साइड है 24,650, रफली ले लेते हैं। अगर इस रेंज में बाजार खुलता है, अगर इस रेंज में बाजार खुलता है तो आपको वेट करना है बाजार में कि बाजार यहां से पहले यहां पे आए, फिर आपको इस जगह के पास एंट्री लेने की कोशिश करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को एक बारी। अगर बाजार इस रेंज के बीच में खुलता है, इससे इस रेंज के बीच में खुलता है, तो आपको वेट करना है बाजार का एक साइड निकलने का। या तो बाजार इसको पहले 5 मिनट का हाई निकाल दे तो हम यहाँ बाइंग कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बाजार नीचे आता है तो हम बाइंग इस पॉइंट के आसपास करेंगे। क्यों? क्योंकि 24,650 आपका एक सपोर्ट जोन है। तो अगर बाजार आप यहाँ बाय करते हो तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप यहाँ तक दोबारा एंट्री कर लोगे, ठीक है। अगर आप 24,650 के नीचे जाते हो तो आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है और आपका जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा जो आज का लो है। क्लियर हो गया कि अगर हम यहाँ पे खुलते हैं, अब हमारा ओपन इंपॉर्टेंट है, हमने प्लान डिस्कस कर लिया कि ये बाजार है आपका, ये रेंज और ये रेंज। अगर बाजार यहाँ ओपन होता है और ऊपर की जर्नी करता है, पहले 5 मिनट का हाई जाता है, तो हम एंट्री कर लेंगे। अगर बाजार गैप अप नहीं खुलता है, अगर बाजार गैप अप नहीं खुलता है, इसी लेवल के आसपास ओपन करता है, इसका 5 मिनट का हाई जाएगा, हम एंट्री कर लेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 24,790 का और दूसरा टारगेट होगा 24,870 का, ठीक है। कल के लिए दो टारगेट है, 790 और 870। या पिवट्स बनाएंगे तो आपको पिवट से लेवल इजीली मिल जाएंगे। अब अगर बाजार यहां खुला, बाजार यहां खुला बट पहले 5 मिनट का हाई नहीं निकाला, इंपॉर्टेंट क्या है, हाई नहीं निकाला, तो अब यह कुछ नहीं करोगे, वेट करोगे बाजार का कि बाजार यहाँ पे आए, यहाँ पे आप एंट्री करोगे इजीली और 24,650 का स्टॉप लॉस, और आप इसको होल्ड करोगे। 650 गया, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चाहो तो स्टॉप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो और आपका जो टारगेट होगा वो आज का लो आप इजीली खेल सकते हो। ये वाला जो मैंने 24,750, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट कि शॉर्ट कब करना है और लॉन्ग कब जाना है। अगर बाजार गैप अप करता है, कि देखो बाजार में गैप अप भी तो हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर बाजार इस रेंज के ऊपर खुलता है, अगर बाजार इस रेंज के ऊपर खुलता है इसके आसपास, तो हम वेट करेंगे कि बार का साइज क्या है। ये ना हो कि यहाँ पे 70-80 पॉइंट की बार बन रही है और आप चेस करने के लिए जाओ, तो आपको बार का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार पिवट और R1 के बीच में खुल जाता है, ये आपका डेली का चार्ट है, अगर बाजार इसकी रेंज के बीच में खुल जाता है तो आप वेट करोगे कि बाजार पहले पिवट पे आए, फिर वहां से ऊपर जाने की कोशिश करे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बाजार अगर R1 के पास खुलता है तो आप प्राइस को चेज नहीं करोगे, या अगर चेज करना भी है तो एक छोटी बार बने इस तरीके की, इसका हाई जाए तो हम चेस करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम चेस करने की कोशिश नहीं करेंगे फिलहाल। क्लियर है बाजार में ये चीज? ओवरऑल मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। कल के लिए क्या हो सकता है, इस रेंज के पास खुलेगा, मतलब आएगा तो हम बाय करेंगे। अगर यहीं खुलता है तो हम वेट करेंगे बाजार एक डायरेक्शन में जाए। अगर बाजार यहाँ खुलता है तो हम वेट करेंगे बाजार का एक डायरेक्शन जाने के लिए, क्योंकि वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमें प्योरली प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेसिक चीजें क्लियर कर दी हैं कि कैसे आपको प्राइस एक्शन को रीड करना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके के बाजार में। तो टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अगर स्टॉक्स की बात करें तो आप टीसीएस में नजर बना सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी बार बनी है। और टीसीएस का मैंने एक चार्ट रिसेंटली डाला भी था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो फ्री है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब व्हाट्सएप कम्युनिटी का। तो उसमें एक बड़ा जो टीसीएस है वो ऑलमोस्ट 4600 से 3000 की रेंज में आ गया, मतलब 33% का उसमें ड्रॉ डाउन आया है। एक लार्ज कंपनी जिसको गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उस तरह की कंपनी में चांसेस होते हैं कि उसमें, ठीक है, 33% आप डाउन आ गए, बट इतनी बड़ी लार्ज कंपनी है, टू बिग टू फेल फिलहाल, क्योंकि आईटी का आप उससे एक रुझान बना के चलते हो। तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आप देख सकते हो कल के लिए एसबीआई, एसबीआई काफी अच्छा एक मोमेंटम उसमें से दिखा है। तीसरा भारतीय एयरटेल। तो ये कल के लिए स्टॉक रहेंगे।
और अगर आपको लाइव मार्केट में थोड़ी जानकारी चाहिए इस तरीके की कि मैंने कब ट्रेड लिया और कब नहीं किया, तो व्हाट्सअप एक चैनल है व्हाट्सअप, इस टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।